नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक यह क्या हुआ? प्रशासन अपनी उन व्यवस्थाओं में लग गई कि कल मोर्चा कैसे संभालना है। वाटर कैनन की गाड़ियां, आंसू गैस के गोले के साथ पुलिस भारी तादाद में मौजूद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बगावत में और वह अपने बच्चों को भी भेजने लगे हैं जंतर मंतर सरकार के खिलाफ। इस सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं है, यह एक बहुत बड़ी सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि अब परिस्थितियां और हालात बदल रहे हैं। प्रशासन को इस बात का इल्म तो है कि 20 तारीख को जब संसद मार्च का कॉल हुआ है और संसद मार्च के लिए यह बच्चे निकलेंगे, तो कैसे इन्हें संभाला जाए। इस प्रयास में बैरिकेड, आंसू गैस की गोली, वाटर कैनन की गाड़ियां सब भारी मात्रा में उपलब्ध, यानी कि जंग लड़ने के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या जो छात्र इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर, वही छात्र भर रहेंगे या उसमें तादाद बढ़ जाएगी? और अगर तादाद बढ़ गई तो यह सरकार कैसे निपटेगी? इस सरकार के लिए वह चुनौती बनी हुई। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में यह प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और एक जन आंदोलन का प्रारूप यह तैयार कर रहा है। और अब इस आंदोलन का उद्देश्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं, अब बात नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की, अब निजाम बदलने की बात हो रही है। अब बात धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नहीं रह गई, अब सरकार बदलने की बात हो रही है। 214 सांसद इंडिया गठबंधन के तैयार हैं इसमें शामिल होने के लिए, जो संसद मार्च के लिए कॉल किया है इन छात्रों ने और उनसे अनुरोध किया था कि आप हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होइए, उसमें जो संसद घेराव हम करना चाहते हैं। यह तस्वीरें भी इस देश के लिए एक ऐसा पल होगा कि पहली बार छात्रों के साथ उस पार्लियामेंट के सांसद शामिल होंगे। फिर वह परिस्थितियां भयावह हो सकती हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर हम लोगों को चर्चा करने की बहुत जरूरत है, जिस पर संज्ञान लेना जरूरी है। आप दर्शक यह देखिए कि जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, उस पर लिखा गया ऊपर वाला देख रहा है, यानी कि ऊपर के अधिकारी देख रहे हैं। जंतर मंतर और उसके आसपास के रोडों पर पहले भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, यह नहीं कि नई बात है, पहले भी लगे थे, लेकिन अब उनकी तादाद 4 गुना कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और संसद तक का पूरा व्यवस्था 4 गुना बढ़ा करके सीसीटीवी कैमरों की गई है। इस तरह की चर्चा चल रही है और जंतर मंतर पर तो साफ दिख रहा है, हर जगह हर पॉइंट्स पर कैमरे, अनगिनत कैमरे। अब जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाने के बाद यह व्यवस्थाएं हुई हैं, अब आप दर्शकों को मैं यह बताऊं कि सोनम वांगचुक की स्थिति नाजुक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एक शक गहरा गया है कि सोनम वांगचुक सुरक्षित हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सरकार जो लेकर के गई उसके बाद से
सरकार किसी को मिलने नहीं दे रही है और सफदरजंग अस्पताल के अंदर और बाहर पूरे प्रशासन की व्यवस्था भारी मात्रा में है और सोनम वांगचुक की पत्नी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसे में सोनम वांगचुक की पत्नी हाईकोर्ट का रुख की और हाईकोर्ट ने 24 जुलाई का वक्त दे दिया। सोचिए, इस स्थिति में जिस औरत का पति हो और उसे मिलने की इजाजत न दी जा रही हो और हाईकोर्ट कह रहा हो कि 24 तारीख को आपकी सुनवाई करेंगे, तो कितनी गंभीरता से यह न्यायपालिका ले रहा है इस मामले को, जिसके लिए लाखों लोग सड़क पर हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट जो है वह बहुत कुछ कह रहा है और बहुत कुछ शक उसमें उत्पन्न कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीक हो रहा है, आशंकाएं हैं, बहुत से लोगों की आशंकाएं हैं कि सोनम वांगचुक की स्थिति को छिपाया जा रहा है। सोनम वांगचुक जीवित हैं भी या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे छिपाया जा रहा है। ले जाते समय जिस तरह उनको ले जाया गया उससे उनके शरीर टूटे होंगे और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कुछ हालात बिगड़ गए होंगे और वह ना हो, और इस बात को छिपाया जा रहा है कि पहले प्रोटेस्ट को हटाया जाए जंतर मंतर से, उसके बाद यह सच्चाई सामने आए। कहीं सरकार इस चक्कर में तो नहीं है, इसीलिए हाईकोर्ट ने 24 तारीख का वक्त दे दिया। यह आशंकाएं हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सरकार गिर जाएगी मोदी की, 100% मोदी की सरकार फिर गिर जाएगी। फिर जो स्थितियां होंगी उसे यह सरकार संभाल नहीं पाएगी। फिर पीएम दफ्तर के अंदर हलचल इस वक्त तेज है और एक अफरा तफरी का माहौल पीएम दफ्तर के अंदर है। बेचैनियां इन लोगों की, यह बेचैनियां या शक पैदा कर रही है कि सोनम वांगचुक सुरक्षित है या नहीं है। अब ऐसे में 214 सांसद इंडिया गठबंधन के तैयार हैं और आंदोलन में वह शामिल होते हैं, क्योंकि सबने सपोर्ट दिया है इस आंदोलन को। तो फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि सर्वदलीय बैठक जो सरकार ने बुलाई थी, उस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करके इंडिया गठबंधन के सभी 214 सांसदों ने इस सरकार को संदेश दे दिया है कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू है। ऐसे में और भी यह सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या वह सहमत हैं मोदी के इस फैसले से जो आज छात्र जिसकी वजह से आए। 152 टाइम्स पेपर लीक हुए हैं। राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में देहरादून के अंदर छात्रों से वार्ता के दौरान वह ग्राफिक दिखाए और बताए। 5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लाखों के तादाद में थे। सरकार द्वारा नाच गान रखने के, फ्री में रखने के बावजूद बच्चे राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन को महत्व दिए, उस संगीत को नहीं, क्योंकि वह एक बहुरूपिया के तौर पर छल करने के लिए तैयार किया गया प्लेटफॉर्म था, छात्रों के मुद्दों को भटकाने के लिए, जो बहुत चिंताजनक था। अब 152 टाइम्स बड़े बड़े पेपर, नीट के हो, सीबीएसई के हो, टीटी के हो, नेट के हो, तो सरकार ने इसे एक आमदनी का स्रोत बना लिया। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों के साथ इसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करके बताया, इसे आमदनी का एक स्रोत बना लिया। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है आरएसएस से आते हैं और उन्हें हटाने की जरूरत यह सरकार नहीं दिखा पा रही है। सरकार चला कौन रहा है और आखिर क्यों नहीं इस्तीफे होंगे सरकार में? प्रधानमंत्री किसी काम का नहीं है, उसके फैसले सही नहीं है, झूठ बोलता है, वह इस देश को गुमराह करता है।
मंत्री की औकात नहीं है कोई, जो आरएसएस के है वह तो ठीक है, लेकिन जो आरएसएस के नहीं है उनकी हैसियत क्या है, और एमपी एमएलए की क्या हैसियत रह गई है भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी की सरकार आई है, ना के बराबर। एक नाले का भी उद्घाटन करने के लिए देश का प्रधानमंत्री पहुंच जाता है, सोचिए तो उस मंत्री और उस एमपी एमएलए का क्या हैसियत रहा, कौन पूछता है उसके हस्ताक्षर पर ट्रेन का टिकट भी क्लियर नहीं होता है, रिजर्वेशन तक क्लियर नहीं करा सकता हुआ, जबकि उन लोगों का कोटा होता है, तो क्या फायदा उसका। तो यह अब सरकार कैसे रहेगी, और मोदी का इस्तीफा इसलिए भी मांगा जा रहा है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के 214 सांसद संसद घेराव के अंदर शामिल होते हैं तो इस सरकार के लिए और भी संकट पैदा होगा, और पार्लियामेंट सेशन 20 तारीख से 13 अगस्त तक का जो है वह बड़ी हंगामेदार होगा। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, जो 362 सांसदों की चाहत इस सरकार की थी, फिलहाल उस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन की बात आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं आया है कि पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा, लेकिन यह तो कभी भी ला सकती है, यह तो बिना बताए लाती है, बिना बताए लेकर के आती है, सुबह ड्राफ्ट देगी, कहेगी अभी चर्चा होगा। तो इस सरकार की मंशा पर सवाल, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सोनम वांगचुक अगर सुरक्षित नहीं हो तो फिर सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन यह छात्र आंदोलन अब जन आंदोलन में शामिल हो गया है।